सुप्रभात। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम बूढ़ी काकी यह कहानी पढ़ रहे हैं। तो बूढ़ी काकी एक पूरक पठन है और इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ी है आपको समझ में आई होगी। तो बूढ़ी काकी अपने पति और जवान बेटों की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के वादों पर विश्वास करके अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख देती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार तो बूढ़ी काकी के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में जानकर दिल दहल उठता है। बुद्धिराम के बेटे के तिलक समारोह में सभी मेहमान आकर खाना खाते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को कोई खाना खाने के लिए नहीं बुलाता है। तो वह क्या करती है? तो वह अपनी कोठरी से बाहर आकर देखती है और जैसे ही वह देखती है तो वहाँ कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोनों मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बूढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छू न दे। तो देखो यहाँ पर जब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी से बाहर आती है जहाँ पर मेहमान खाना खा रहे हैं, और जैसे ही उनके पास जाकर बैठती है तो जो मेहमान खाना खा रहे हैं वह चौंक कर उठ खड़े होते हैं और फिर वह पुकारने लगते हैं कि यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई और यह हमें छू ना दे। तो देखो, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धस के पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, देखो, क्रोध से तिलमिला उठना यानी अत्यधिक क्रोधित होना या बेचैन होना भी अर्थ है। तो भगोड़े का मतलब है डरपोक, निर्दयी का मतलब है कठोर हृदय वाला, टेटुआ का मतलब है गला। तो ये यहाँ के कठिन शब्दार्थ है। तो जैसे ही पंडित बुद्धिराम जो है वह बूढ़ी काकी को वहाँ पर देखता है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता था और वह पूड़ियों का थाल लिए खड़ा था। लेकिन वह क्या करता है, जैसे ही काकी को देखता है अपने हाथों से वह थाल जमीन पर पटक देता है और निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार, यहाँ पर कहा है कर्जदार यानी जिसने रुपए लिए हुए हैं महाजन से, तो ऐसा कर्जदार जो बेईमान है और भगोड़ा है यानी डरपोक है या बेईमान है, उसको देखकर जिस तरह से महाजन की स्थिति होती है वह जाकर उसका गला पकड़ता है, उसी तरह ये पंडित बुद्धिराम जो है वह काकी को लपक कर पकड़ता है और कोठरी में उसे पटक देता है। तो काकी जो है उसने जो सपने देखे थे, इसलिए यहाँ पर वाटिका कहाँ है? आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। लू यानी हवा का झोंका, वाटिका यानी बगीचा, यानी जो भी सपने बूढ़ी काकी ने देखे थे कि मैं ये पदार्थ खाऊंगी, मैं पूरियाँ खाऊंगी, मैं दही खाऊंगी, मैं कचौड़ियाँ खाऊंगी, और ये जो उसने सारे सपने देखे थे वो एक हवा के झोंकों में नष्ट विनष्ट हो गए। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। तो देखो, सबसे पहले इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से हैं?
तो बेशर्मी निर्लज्जता का मतलब है। हतज्ञान का मतलब है बेसुध या संज्ञाहीन। कुड़ना का मतलब है चिंतित होना। तो देखो कहानी में प्रेमचंद जी आगे कहते हैं कि मेहमान सब भोजन कर चुके थे, घर वालों ने भी भोजन किया था, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा था। तो बुद्धिराम और रूपा ये दोनों बूढ़ी काकी को उसके व्यवहार के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। दंड देना का मतलब क्या है? सज़ा देना। और इसीलिए उन्होंने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया था। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर या उनके बेसुध या संज्ञाहीन ऐसी स्थिति पर किसी को भी करुणा नहीं आई थी और सिर्फ अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। तो लाडली कौन है? देखो, तो लाडली जो है वह पंडित बुद्धिराम और काकी, पंडित बुद्धिराम और रूपा की बेटी है। यानी काकी से वह बहुत प्यार करती थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, ऐसा वह सोच रही है। तो इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से है? देखो, हृदय ऐंठ कर रह जाना यानी व्याकुल हो जाना, झुंझला जाना यानी चिढ़ना, पिटारी यानी डिब्बे जैसा एक पात्र, अधीर का मतलब है आकुल या उतावला हो जाना। तो देखो, जो लाडली है उसे बहुत दुख होता था कि उसकी बूढ़ी काकी के साथ उसके माता पिता किस तरह से बर्ताव करते थे। वह देखकर वह व्याकुल हो जाती थी। वह क्योंकि जो लाडली है वह काकी से बहुत प्यार करती थी। और जब उसने देखा कि उसके माता पिता काकी को निर्दयता से घसीट रहे हैं तो वह व्याकुल हो उठी और उसे बहुत चिढ़ आई अपने माता पिता पर कि उसे वह पूरियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए वह सोचती है कि मेरे माता पिता जो है वह मेरी बूढ़ी काकी को पूरियाँ या अच्छा खाना क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए वह क्या करती है, तो वह अपने हिस्से की जो पूरियाँ है वह खुद नहीं खाती है, वह अपनी गुड़ियों की पिटारे में बंद कर रखती है। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, यानी अधीर होना यानी आकुल होना कि कब मैं जाकर काकी को ये पूड़ियाँ दूंगी, पूड़ियाँ देखकर मेरी काकी कैसे प्रसन्न होगी और मुझे बहुत प्यार करेगी, ऐसा वह सोच रही थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो देखो, ये जो लाडली है वह अपनी माँ के साथ आंगन में सोई हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने जो उसके हिस्से की जो पूरियाँ है वह पिटारे में जिसमें वो गुड़िया रखती थी उस पिटारे में उसने अपने हिस्से की पूरियाँ रखी थी बूढ़ी काकी को देने के लिए। और वह इंतज़ार कर रही थी कि कब उसकी माँ की नींद लगेगी और वह कब वहाँ से उठकर बूढ़ी काकी को वह पूरियाँ देगी। इस सोच में उसे नींद नहीं आ रही थी। और जैसे उसने देखा कि उसकी माँ की नींद आ रही है, यानी उसकी माँ जो है वह सो गई है, जैसे ही उसने देखा कि अम्मा सो रही है तो उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ।
काकी ने लाडली की बोली पहचानी। क्योंकि वह देख नहीं पाती थी तो उसने बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। देखो, टटोलना का मतलब है उंगलियों से छूकर पता लगाना। क्योंकि वह देख नहीं पाती थी तो उसने उंगलियों से टटोला और समझ गई कि लाडली आई है। लाडली ने पूड़ियाँ निकल कर दी। तो देखो उन दोनों में किस तरह से बातचीत हुई। तो काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। तो काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो देखो इन दोनों में हुई ये बातचीत है। लेकिन जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी बूढ़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो देखो जैसे ही लाडली काकी को पूछती है कि आपका पेट भर गया, तो यहाँ पर जिस तरह से ठंड का मौसम है और वहाँ पर बारिश होने से थोड़ी सी गर्मी आ जाती है या गर्मी पैदा हो जाती है, उसी तरह थोड़ी सी पूरियाँ खा जाने से काकी की क्षुधा यानी भूख और बढ़ गई और उसको खाने की इच्छा भी उनको बहुत ज़्यादा हो गई कि और खाना चाहती थी। और इसीलिए बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। इस तरह से लाडली जवाब देती है। तो काकी ने पिटोरी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी पूरियों के छोटे छोटे से टुकड़े। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, यानी वह सोच में डूबी हुई थी कि मैं और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, यानी कैसे मैं और पूड़ियाँ खाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है, सेतु यानी बांध जिसे कहते हैं, तो संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, यानी खाना ही है और किसी भी हालत में मुझे अभी खाना ही है, इस तरह का सोचना। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदंध बनाता है। उसी तरह काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली। तो देखो, उचित का अर्थ है योग्य, अनुचित का अर्थ है अयोग्य। और फिर उसने सिर्फ खाना है यही मन में ठाना और वह लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। तो देखो लाडली जो है वह क्या करती है, तो उनको हाथ पकड़कर उन्हें ले जाती है, क्योंकि लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। देखो, जहाँ पर बहुत सारे मेहमानों ने खाना खाया था और उनके जूठे पत्तल जो है, पत्तल यानी थाल, तो जूठे पत्तल जो है वहाँ पर पड़े हुए थे, उसके पास काकी को बिठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। भक्षण करना नहीं खा जाना। तो वह बूढ़ी काकी क्या करने लगी, तो जो झूठे पत्तल पड़े हुए थे उसमें जो बचा हुआ खाना था, पूरिया हो, दही हो, जो भी बचा हुआ, कचौरिया हो, तो वह उसमें से उठाकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल था। यानी ये सारे पदार्थों के नाम है। देखो, दही, कचौड़ियाँ, खस्ता, ये पदार्थों के नाम हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। यानी वह समझ रही थी कि मैं ये जो कर रही हूँ वो बिल्कुल गलत है, मुझे ऐसे झूठे पत्तल में खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी भूख के आगे वह सब विचार पीछे पड़ गए और वह उसी तरह खा रही थी। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। देखो वह किस तरह से खा रही थी। तो मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है।
बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। स्वादेंद्रिया यानी जीवा जिसे कहते हैं, कि स्वाद लेने की इच्छा होना, बहुत सारे पदार्थ खाने की इच्छा होना, और इसीलिए बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है ऐसा कहा है। यानी चाह होना कि मुझे ये कैसे भी करके चाहिए, इस तरह की चाह। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी, यानी वो पाना ही चाहती थी या किसी भी हालत में उसे पूरियाँ खानी ही थी, और इसीलिए वह झूठे पत्तल पर बचा हुआ खाना जो है वह खा रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले देखते हैं कठिन शब्दार्थ कौन से हैं। तो ग्रास यानी निवाला, निकृष्ट का मतलब है हीन, आपत्ति का मतलब है संकट, अधर्म का मतलब है जो धर्म से या जो धर्म के विरुद्ध हो, सत्यानाश का अर्थ है सर्वनाश, और एक यहाँ पर मुहावरा है हृदय सन्न हो जाना, इसका मतलब है घोर आश्चर्य में डूब जाना। तो देखो जो लाडली है वह बूढ़ी काकी को झूठे पत्थर के पास लेकर पहुंचती है और बूढ़ी काकी जो है वह उसमें से झूठा खाना खाना शुरू कर देती है और उसी वक्त रूपा की आँख खुलती है। और जैसे ही रूपा की आँख खुलती है वह देखती है कि लाडली उसके आसपास नहीं है और फिर उसे लगता है कहीं नीचे गिरी तो नहीं, और इसीलिए वह उठकर आसपास देखने लगती है और तभी उसे लाडली दिखाई देती है। लेकिन लाडली कहाँ पर खड़ी है? तो झूठे पत्तलों के पास चुपचाप वह खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है वह पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। और जैसे ही रूपा ने यह देखा, रूपा आश्चर्य में डूब गई या उसका हृदय सन्न हो गया और वह सोच में पड़ी कि परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, यानी मेरे घर का एक सदस्य झूठे पत्तल टटोल रहा है दूसरों के, और इससे शोकमय दृश्य असंभव था। और इसीलिए वह कहती है कि पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास जो है वह पतित और हीन कर्म कर रही है। कर्म यानी काम। तो वह सोच रही है कि मेरी जो सास है, जो चचेरी सास है, वह किस तरह से ये अपना खाने का काम किस तरह से कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, क्योंकि रूपा की मानसिक स्थिति किस तरह की हो गई इसका वर्णन यहाँ पर है। तो उसे ऐसा लगा जैसे जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो और संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। आपत्ति यानी संकट। तो ये सब देखकर रूपा बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था और वह उसे ये दृश्य देखकर बहुत दुख हुआ और शोक के सम्मुख क्रोध कहा, क्योंकि उसे शोक यानी दुख हुआ उसे कि ये बूढ़ी काकी जो है वह क्या कर रही है। वह देखकर उसे शोक हुआ, दुख हुआ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वो उसे डर लगा और वह दया के कारण और मैंने किस तरह का बर्ताव बूढ़ी काकी के साथ किया वह देखकर उसे रोना आने लगा और उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? अब उसे पता चला कि मैंने जो बर्ताव काकी के साथ किया है वह बहुत ही गलत है, और इसीलिए उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, यानी ईश्वर से बात करते हुए वह
उसने कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। तो देखो, इसमें सबसे पहले कठिन शब्दार्थ कौन से है? तो बदौलत, बदौलत का मतलब है कि सहारे या के द्वारा। असहाय का मतलब है बेसहारा, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं, ये इसका अर्थ है। तो देखो, रूपा क्या सोच रही है? रूपा सोचती है कि मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने बूढ़ी काकी पर एक किस तरह का अन्याय कर दिया। इस सोच में वह पड़ी हुई है और वह कहती है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति की वजह से मैंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, और जिसकी संपत्ति की वजह से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, यानी वार्षिक उत्पन्न मेरा 200 रुपया हो गया है। तो देखो, उस वक्त में, यानी प्रेमचंद जी जब कहानी लिखी है, तो उस वक्त के समय में ये रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। तो 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और दुर्गति यानी बुरी हालत, तो मैंने उसकी कितनी बुरी हालत कर दी है, यह सोचकर वह दुखी हो गई और वह सोच रहे कि सब मेरे कारण हो गया है, और इसीलिए वह भगवान से कहती है, हे भगवान, मुझसे बहुत भारी चूक हो गई, यानी बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। वह ईश्वर से माफ़ी मांग रही है और वह सोचती है कि आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, जो भी उन्होंने मांगा मैंने उनके सामने जाकर उन्हें दे दिया, जैसे एक दासी की तरह मैंने उनकी सेवा की, और फिर अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, व्यय यानी खर्च करना, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, यानी जिसके संपत्ति पर, देखो ये सारी संपत्ति जो है वो बूढ़ी काकी की ही थी, जिन्होंने पंडित बुद्धिराम के नाम पर कर दी थी, और उसी वजह से वो इतना अच्छा तिलक का कार्यक्रम कर पाए थे। और यही सोचकर वो से दुख होता है और वह सोचती है कि जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, आज उसे मैंने स्वयं को उसे ही खाना नहीं दिया, और उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सके, यानी कार्यक्रम में भी मैं अच्छी तरह से उस बूढ़ी काकी को खाना नहीं दे सकी। यह सोचकर वह दुखी हो गई, केवल इसी कारण कि यह वृद्धा असहाय है, यानी वह बेसहारा है, इसीलिए मैंने इसकी हालत इस तरह से कर दी है। क्या वह अपने खुद के बारे में सोचकर उसे पछतावा हो रहा है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। तो देखो, ये सारी सामग्रियां है। रूपा ने क्या किया? तो घर में दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला, यानी जहाँ पर ये सारे पदार्थ रखे हुए थे वहाँ पर वह गई, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ यानी सारे व्यंजन पदार्थ जो है वह एक थाल में भरकर वह बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा के कंठावरुद्ध स्वर में कहा। तो देखो, रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा क्योंकि उसे रोना सा आ रहा है, और रुए से स्वर में वह कहती है, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। अब देखो, वह काकी से कहती है, रुए से स्वर में कहती है कि उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है और मेरे इस बर्ताव का बुरा मत मानना। इस तरह की बात वह बूढ़ी काकी से करती है और वह कहती है, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे, यानी ईश्वर से तुम यह प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे माफ़ कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है,
बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। देखो, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो रो रहे हैं और उन्हें हम कुछ अच्छा खाने के लिए देते हैं या मिठाइयाँ देते हैं तो वह रोना भूल जाते हैं और फिर वह खाना खाने में लग जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो बूढ़ी काकी है वह जैसे ही रूपा उनकी माफ़ी मांगने के लिए आती है और उन्हें खाना देती है तो वह भरपेट खाना खाने के लिए वह शुरुआत करती है। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। देखो, एक एक रोए से यानी रोम रोम से, सदिच्छाएं यानी शुभकामनाएं। तो बूढ़ी काकी को जैसे ही रूपा खाना लेकर आती है तो बूढ़ी काकी जो है उसने क्या किया, तो उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी बूढ़ी काकी के, क्योंकि उसे सारे पदार्थ जो है वह खाने को रूपा ने दिए थे। और इसीलिए जैसे ही बूढ़ी काकी खाना खाने शुरू कर देती है तो रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो गई थी, यानी वह बूढ़ी काकी को खाना खाते हुए देख रही थी। और ये कहानी जो है बूढ़ी काकी वह यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये 21 श्रेष्ठ कहानियाँ से ली गई कहानी है जिसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।